मैडम, एक 5 मिनट्स हम ध्यान करेंगे मैम। हाँ मैडम, 5 मिनट ध्यान करेंगे। हाँ, ओके मैम। रचना, मौलाली, हाँ మేడం, మ్యూజిక్ పెడతావా? పెడుతున్నాం. 5 मिनट्स। ప్లే करो. అక్కడికి వెళ్ళి జూమ్లోకి వెళ్ళి ఆల్ట్ ట్యాబ్ నోట్ ప్రెస్ చేయాలి. షేర్ सभी लोग ध्यान पोस्टर में बैठ जाए मास्टर्स। क्या हुआ? मास्टर्स सभी लोग शांति से बैठ जाए, जगह ले लें। अपने हाथों को क्रॉस करें और आंखों को बंद करें और पुनः अपने श्वासों को महसूस करें मास्टर्स। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। केवल अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान देंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे मास्टर्स।
धीरे धीरे शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हथेलियों को मास्टर्स खोल करके दोनों आंखों पे लगा लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलेंगे मास्टर्स, अपने हथेलियों को देखते हुए मीठी मुस्कान के साथ एक जोरदार तालियां लगाएंगे। तो आप सभी का आत्मवंदन, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। सो हमारे गुरु विश्व गुरु ब्रह्म श्री पितामह पत्री सर को नमन करते हुए वसैका फाउंडेशन से निर्वाहित गुरुस्थान जूम पे ध्यान और स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आत्मवंदन मैडम। नमस्ते। तो कल नीलम मैडम हमें 5 प्रकार के ध्यान और 7 प्रकार के ध्यान अनुभव के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हमें। तो आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम आत्मविज्ञान की तरफ। तो मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी मास्टर्स को नमस्कार। आज हम गृहस्थान टीम के साथ बहुत ही अच्छे से आज स्वाध्याय शुरू किए हैं। तो मास्टर्स ऐसे ही आगे का टॉपिक जो हम लोगों ने 2 दिन किया, ध्यान और ध्यान के अनुभव, और आगे जानेंगे ध्यान और आत्मज्ञान। उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, ध्यान की सारी अवस्था के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे यहाँ ना वो गेहूं का खेत में आग लगाया गया, बहुत धुआं भर गया खेत घर में। अभी थोड़ा सा कम हुआ है मैम, नहीं तो तुरंत लग रहा था कि सांस नहीं ले पा रहे थे। खिड़की जंगला सब बंद किए, फिर भी फैन चला रहे तो हवा खींच रहा था धुआं बाहर से, एकदम आंख में पूरा धुआं लग रहा था। मास्टर्स, अगला टॉपिक है ध्यान और आत्मज्ञान। हम सब भगवान हैं। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में प्रति क्षण दिव्यता का अभ्यास करना है। यानी कि मास्टर्स, जब भी हम अपने आप को जान गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान हैं, तो हमें अपने विचारों और अपने शब्दों और कर्मों में प्रति क्षण यानी कि हर पल हर क्षण दिव्यता का अभ्यास करना है कि हम दिव्य हैं। जब हम ज्यादा ध्यान अभ्यास करते हैं और आध्यात्मिक शास्त्र को समझने लगते हैं, तब हम अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पाने योग्य हो जाते हैं। आध्यात्मिकता का उद्देश्य जीवन जीने के उत्साह को बढ़ाना है। यानी कि मास्टर्स, आध्यात्मिकता जो है हमारे जीवन की उत्साह को बढ़ाता है। हमारे जीवन में दुख सुख तो आते रहेंगे, ये तो एक सृष्टि का नियम है, लेकिन जब हम ध्यान करने लगते हैं और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में यानी कि दुख नहीं रहता है। बुद्ध भगवान ने हमें यही सिखाया, दुख तो रहेगा, लेकिन दुख से बाहर हम आके अपने जीवन को जिएंगे। मास्टर्स, पहले जो हम दुख आने पर रो रहे थे, अब हम उस समस्या का समाधान जानते हैं, क्योंकि हम भगवान हैं और हम ही समाधान जानते हैं। तो हमारे भीतर सारा ज्ञान है और शक्ति है। ध्यान करेंगे और अपनी समस्या को खत्म स्वयं करेंगे, तो हम हर पल उत्साह के साथ जिएंगे। कोई हमारे बहुत बड़ा टेंशन ऐसा कुछ नहीं रहता है। ध्यान की पहली अवस्था, ध्यान का अर्थ है मन के व्यर्थ हिस्सों से छुटकारा पाकर उपयोगी हिस्से के स्वामी हो जाना। साधक जब ध्यान में ऊर्जा को ग्रहण करता है तो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। उसमें है, ये पहली अवस्था की बात है। पहली अवस्था में भी 3 अवस्था होता है। पहली अवस्था में भी 3 अवस्था है, उसको ध्यान में रख रहा है। आनापान सती यानी कि श्वासों का आना और श्वासों का जाना, यानी कि श्वास के साथ रहना।
और दूसरा कायानुपासना और तीसरा विपासना। तो आनापान सती माने आन, अपान और सती, ये तीन शब्दों को मिलकर आनापान सती बना है। मास्टर्स हम ध्यान से सुनेंगे तभी हमें समझ में आएगा। वीडियो ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा मास्टर्स। तो आन अपान प्लस सती यानी कि मतलब उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना, यानी कि भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, इसी को उच्छ्वास निश्वास यहाँ पे लिखा गया है। और सती का मतलब अपनी श्वासों के साथ एक हो जाना। जब हम अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है और विश्व ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। इसी को कहते हैं आनापान सती। आगे चलेंगे मास्टर्स। कायानुपासना, शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियां। जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होने लगती है, जिससे शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों का अनुभव होता है। इस स्थिति को कायानुपासना कहते हैं। जैसे कि गतिविधि मतलब हम ध्यान पे बैठे रहते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के भीतर कुछ जा रहा है, कहीं पे स्पंदन हो रहा है, कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे खुजली हो रहा है, कहीं पे चुनचुनाहट हो रहा है, यानी कि हमारे नाड़ी मंडल में कुछ ना कुछ हो रहा है। उस गतिविधि को हम महसूस करते हैं, इसी को कहते हैं कायानुपासना। अब आगे चलेंगे विपासना। विशेष रूप से देखना यानी कि विशेष दृष्टि होना। जब नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार के दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। यह तीसरी आंख सचेत होने का अनुभव है। यानी कि जब हम ध्यान करते हैं और हमारी जो विशेष दृष्टि यानी कि तीसरी आंख है जब खुलने लगती है तो हमें अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जब नाड़ी मंडल शुद्ध होता है तभी यह होता है, तब हम तीसरी आंख का वो सचेत होने का अनुभव करने लगते हैं मास्टर। तो ये हो गया पहली अवस्था का तीन टॉपिक, आनापान सती, कायानुपासना और विपासना। आगे चलेंगे दूसरी अवस्था पर। दूसरी अवस्था, पहली अवस्था था ध्यान और दूसरी अवस्था था आत्मज्ञान। जब हमारा तृतीय नेत्र जागृत हो जाता है तो हम यह जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और यह जानना ही आत्मज्ञान है। जैसे जैसे हमारी ध्यान साधना बढ़ती है आत्मज्ञान हमारा केंद्र बिंदु हो जाता है। हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। हम अपने दिन प्रतिदिन के संचार में उचित बुद्धि के प्रार्थी बन जाते हैं। यानी कि जब हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ने लगती है हमें पता चलता है कि और साधना करना है, और ज्यादा ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, तो हमारी जो एक केंद्र बिंदु बन जाती है कि हमें आत्मज्ञान के तरफ ही रुझान हमारा बढ़ने लगता है। हम जो और ज्यादा आत्मज्ञान पाए और ज्यादा गहराई में जाए हम ये सोचने लगते हैं और उसके हम स्वामी बन जाते हैं। और दिन प्रतिदिन जो हमारा संसार में जो उचित बुद्धि के प्रार्थी यानी कि उचित बुद्धि का हम हमेशा प्रयोग करते हैं। जब हमारा आत्मज्ञान गूढ़ हो जाता है तब हमें दो अन्य गतिविधियों की आवश्यकता होती है। यानी कि जब हमारा आत्मज्ञान और बढ़ेगा तो हमें दो और गतिविधि को की आवश्यकता होगी उसको और जानने के लिए। दूसरा है स्वाध्याय सज्जन संगति। स्वाध्याय जो अभी हम कर रहे हैं रोज, जैसे एक बुक का पठन पाठन करेंगे, चाहे वो किसी मास्टर्स का लिखा हुआ हो, चाहे इंडियन मास्टर्स का हो, अमेरिकन मास्टर्स का हो, चाइनीज मास्टर्स का हो, वो किसी भी वैज्ञानिक जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रिसर्च किया, ध्यान किया, साधना किया और जो ज्ञान पाया उसकी पुस्तकें लिखी, तो उसके ज्ञान को जब हम पढ़ेंगे तो उसका हो गया स्वाध्याय। और स्वाध्याय से क्या होगा, स्वयं का अध्ययन। यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति के अनुभव को पढ़ते हैं ना तो उसमें हमारा स्वयं का जो अनुभव है वो स्वयं हमें पता चलने लगता है, तो उसमें हमें स्वयं का भी अनुभव करते हैं, जानकारी करते हैं कि कैसे मतलब हम ये मेरे साथ जो हो रहा है। तो एक पूर्ण नियंत्रित मन ही स्वाध्याय कर सकता है। जैसे मन हमारा बहुत ज्यादा चंचल हो
इधर उधर घूमता रहता हो तो हम स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, समझ में ही नहीं आएगा। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चा सोच रहा है कि हमें क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, मम्मी क्या घर में खाना पका रही हो, अब टीचर क्या पढ़ा के गए ऊपर ऊपर निकल गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए हमारे पहले इसीलिए हम लोग थोड़ा देर मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारा मन शांत हो जाए और जो भी हम स्वाध्याय करेंगे पढ़ेंगे वो हमें अच्छे से समझ में आए। स्वाध्याय अर्थात आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करना है। सज्जन संगत अर्थात आर्थिक वैज्ञानिकों के साथ वार्तालाप करना, आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन और आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की संगत के बिना हमारा आत्मज्ञान परिपक्व नहीं होता है। यानी कि हमें और परिपक्व होना है, पकना है उस अपने को। जैसे पकने का मतलब जैसे कोई, एक मिनट मास्टर। सॉरी मास्टर, आवाज कब आ रहा है ना? तो आगे मास्टर्स हमें, जब तक हम दूसरे मास्टर्स की जो किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमें उतनी ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए हमें स्वाध्याय हमेशा करते रहना है और सज्जन संगत अर्थात आध्यात्मिक वैज्ञानिकों के साथ वार्तालाप भी करना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कि ध्यान किए, स्वाध्याय की किताब भी पढ़ लिए लेकिन किसी को समझ नहीं आया और ध्यान में किसी किसी को अलग अलग अनुभव आए, एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा कैसे? जैसे किसी को कोई अलग चीज दिखाई दिया, किसी को कुछ अलग सुनाई दिया, किसी को कुछ अलग समझ में आया ध्यान करते समय, एक दूसरे के साथ जब वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे का अनुभव सुनेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे तो ज्ञान हमारा और कई गुना बढ़ेगा। इसलिए हमें हमें इसी कैसे पहले शास्त्रार्थ किया जाता था, एक दूसरे जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते थे शास्त्रार्थ करते थे तो उसमें क्या होता था, ज्ञान हमारा बढ़ता था। तो उसी तरह जब हम आध्यात्मिक शास्त्र का अध्ययन और आध्यात्मिक वैज्ञानिकों के संगत करेंगे तो हमारा अध्यात्म जो है आत्मज्ञान परिपक्व हो जाएगा। आत्मज्ञान में दो और बातें आती हैं मास्टर्स, उसको भी जानेंगे। किसी भी वस्तु के लिए दुखी ना हो और शोक ना करे, अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। यानी कि जो भी हमारे साथ हो रहा है या पहले हो गया है तो उसके लिए हम दुख ना मनाए कि वो इतना समय मेरा बुरा चला गया, मैंने इनको ऐसे कह दिया, मैंने किसी को मारा है, किसी को गाली दिया है या किसी को दुखी किया है, तो उसको सोच करके हम दुखी ना हो, शोक नहीं मनाना है। या इतना समय मेरा बेकार चल गया, काश पहले ये समय आ गया होता, तो ये सब सोच के हमें कभी दुखी नहीं होना है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो भी अच्छा होगा। हम हमेशा गीता का ज्ञान के बातें सुनते हैं तो हर संत यही बताते हैं कि हमें हमेशा वर्तमान में अभी क्या चल रहा है उसे सोचना है। हमें सफलता मिले या असफलता, हानि हो या लाभ, कैसी भी परिस्थिति हो, हम धरती पर उत्सव मनाने आए हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि वास्तव में असफलता सफलता प्राप्ति की एक सीढ़ी है। जैसे कि हम फेल नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे? शुरू में रोटी बनाते हैं तो एक ही बार में गोल बनता है क्या? एक सिंपल उदाहरण है, टेढ़ा मेढ़ा बनता है, यानी कि हम असफल हो जाते हैं, सोचते हैं अरे यार क्या हो गया, रोटी तो मेरी से गोल बनी रही। कितना लोग मतलब अपने आप को कोसते हैं, रोटी नहीं बनाने आ रही है, नहीं बन। तो आज टेढ़ा हो रहा है तभी तो कल प्रयास करेंगे तो गोल रोटी बनेगा। तो इसीलिए कहा रहे पितामह कि हमें कभी भी असफलता पर घबराना नहीं है। हानि हो रहा है, जैसे कुछ बिजनेस शुरू किया है तो हानि हो रही है, हानि होगा तभी तो हम उससे एक्सपीरियंस लेंगे कि ऐसे ऐसे मैंने किया तो ये हानि हो गई, तो हमें लाभ करने के लिए और क्या ट्रिक अपनाना है। किसी और से पूछेंगे, जो बिजनेसमैन पुराने हैं उनसे पूछेंगे, अब अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, फिर हम कुछ मोबाइल पर रिसर्च करेंगे कैसे करने से बिजनेस अच्छा होगा, फिर हमें ज्ञान आ जाएगा, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज है कि हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं है। जो सफलता की सीढ़ी है वो असफलता से गुजर के ही आगे आती है।
तो हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हमें किसी भी बात के लिए शोक नहीं मनाना चाहिए। किसी भी चीज के लिए पश्चाताप या शोक मनाने का अर्थ है कि हम अपनी ऊर्जा को भूतकाल में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जो हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। यानी कि जो समय बीत गया उसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं, तो उस समय तो जो खराब हो गया चलिए, लेकिन इस समय भी जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा ऊर्जा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उस ऊर्जा को भी हम पीछे के समय के लिए अपना व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो इस पल हमारा ऊर्जा ऐसे ही कम हो रहा है। तो भूतकाल में जो हो गया सो हो गया, इसीलिए कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, उस बात को ही छोड़ देना है। पश्चाताप करना भूल करने से भी बड़ी भूल है। यानी कि जो गलती हो गई उसके लिए पश्चाताप करेंगे तो और एक बड़ी गलती होगी उससे भी, यानी कि बड़ी गलती बता रहे हैं पितामह। गलतियां करना अति स्वाभाविक है, यानी कि स्वाभाविक है। मुंह से कभी कुछ अब शब्द निकल जाता है, लेकिन उसको जिंदगी भर सोचते रहेंगे। एक बार हो गया, अरे चलो ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। फिर अपने आप को अवेयर रहेंगे कि दूसरी बार ऐसा गलती ना हो। लेकिन उसको बार बार याद करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ऊर्जा डाउन होगी। गलतियां करना अति स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। हम निर्णय लेने में गलती करते हैं, परंतु उसके लिए लंबे समय तक पश्चाताप और शोक में रहना मूर्खता है। हर एक क्षण को आनंदमय बनाएं। यानी कि जो समय है उस समय को आनंदमय बनाएं। तो क्या होगा, पहले तो खुश रहेंगे तो हमारे कोई टेंशन नहीं रहेगा, मन शांत रहेगा, हम खुश रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, और हमारे पास मतलब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहेगी, यानी कि स्वर्ग में ही हमारा नजारा रहेगा। तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए। और तीसरा हो गया अवस्था जो है कि जागरूकता। देखिए, इसमें पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चार अवस्था है। तो तीसरी अवस्था है जागरूकता। पहली अवस्था में हमने जाना आनापानसति, कायानुपासना, विपासना। दूसरी में जाना स्वाध्याय और सजन संगति। तीसरी अवस्था को आप समझेंगे मास्टर्स कि आत्मज्ञानी हर क्षण और हर अवस्था में जागरूक रहता है। यानी कि जागरूकता का अर्थ है भूतकाल और भविष्य, यानी तब और वहां से निकलकर वर्तमान यानी अब और यहाँ में रहना। हम लोग कहते हैं तब की बातें, वहां की बातें, यानी कि वहां मतलब वो बीत गया है, वहां हुआ था, तब हुआ था, यानी कि पहले हुआ था, यानी कि पहले की बातें हम भूतकाल में जी रहे होते हैं। हमें वो बातें नहीं जीनी है। हमें क्या करना है, अब अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी क्या हम कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्राकृतिक में घूम रहे हैं। जिस समय में है उस समय में हमें रहना है। जागरूकता के दो पहलू हैं, इसमें भी दो टॉपिक याद रखना है। कोई यदि पेन पेन कॉपी रखेंगे ना तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो इस वीडियो को दो बार तीन बार बाद में भी आप सुन सकते हैं। इसीलिए हम लोग पेन कॉपी रखने पर ना समझ में आता, टॉपिक मेन लिख लेते हैं। तो आत्मज्ञानी जिनको भी जैसे दोबारा वीडियो सुनना हो, मीना मैम से वीडियो मांग लेंगे और इसको, या मैं उनको बोलूंगी कि आप में शेयर कर दीजिए, तो आप दोबारा से भी सुन सकते हैं। तो आत्मज्ञानी हर क्षण हर अवस्था में जागरूक रहता है। यानी कि वो हमेशा अपने आप को वो देखते रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वर्तमान क्षण में रहना, शाश्वत समय में रहना, यानी कि वर्तमान क्षण में रहना अर्थात स्वयं के वर्तमान कार्य और क्षण में पूर्णता समर्पित करना। हम क्या काम कर रहे हैं, उस काम को करते समय पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे कि हम, और पूरा समर्पित। यदि हम टीचर है, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो पूरा अपना उस पर फोकस करेंगे। अभी हम स्वाध्याय करें तो पूरा सुनने में फोकस करेंगे। जैसे खाना बना रहे हैं तो पूरा खाना बनाने में फोकस करेंगे। तो क्या होगा ना कि इस क्षण को पूर्णता समर्पित कर देना, ये भी एक ध्यान ही है। जागरूकता यानी पूरी तरह से वर्तमान स्थिति में सजीव और सतर्क रहना। जागरूकता अपनी स्वाभाविक भावनाओं और संवेदनाओं के साथ स्वाभाविक रूप से बहते हुए यहाँ और अभी वर्तमान क्षण में रहना। यानी कि अभी हम यहाँ हैं, अभी जो कर रहे हैं वही मेरा वर्तमान क्षण है, इसी क्षण में हमको रहना है।
जागरूकता का अर्थ यह भी है कि शाश्वत समय में रहना, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान अलग अलग नहीं है, बल्कि विशाल अस्तित्व है। जैसे कि अभी जो वर्तमान है, कुछ देर के बाद वही भूत बन जाएगा, आज जो अभी भविष्य है कुछ देर के बाद वही वर्तमान बन जाएगा। तो ये शाश्वत है, ये हमेशा चलते रहता है। तो हमें बस अभी और इस पल में रहें। बुद्धिमानी से जीने का अर्थ है कि हम अपने तत्कालिक भूत और भविष्य को गहराई से समझकर उचित क्रिया या प्रतिक्रिया करना। यदि हम ये चीज समझ जाएंगे कि क्या हमें उचित ये प्रक्रिया है, उचित क्रिया है जो कर रहे हैं अभी, हमें जब चेतना में थोड़ा सा समझ आने लगेगा ना, तो फिर हम वर्तमान समय में जीना शुरू कर देंगे मास्टर। और अगला और अंतिम टॉपिक है, अवस्था है उत्साह और उमंग के साथ जीना। ध्यान का स्वाभाविक और अंतिम परिणाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम जागरूकता है। अब हर विचार के पास शक्ति है। जैसे ही विचार उत्पन्न होता है वह पूर्ण हो जाता है। अब हर शब्द शक्तिशाली और विस्फोटक है। हर कार्य कला और अनुग्रह से परिपूर्ण। अब जीवन निरंतर एक उत्सव है। यानी कि एक बार इस टॉपिक को फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। ध्यान और स्वाभाविक अंतिम परिणाम है आत्मज्ञान, एक स्वाभाविक और प्राकृतिक जागरूकता है। ये जो है ना कि हमारा जो ये स्वाभाविक है एकदम, और ये प्राकृतिक भी है। जैसे कि हम अपने मन को सोचते नहीं है कि कोई विचार आए, लेकिन ये स्वाभाविक है, अपने आप सब कुछ होते रहता है। लेकिन फिर जैसे ही हम अपने श्वासों पे ध्यान देते हैं, अपने प्राकृतिक, तो फिर हम जागरूक हो जाते हैं। अंतिम परिणाम है उत्साह और उमंग, यानी कि हमें कोई टेंशन भी नहीं करना है और कुछ अपने आप को पीछे के बातों में सोचना भी नहीं है, ग्लानि भी नहीं करनी है। तो क्या होगा, हम खुश रहेंगे, उमंग और उत्साह के साथ अपने जीवन को जिएंगे और एक उत्सव मनाते रहेंगे हर क्षण हर पल। उत्साह पूर्वक जीवन जीने के दो चरण हैं, जुनून के साथ देना और जुनून के साथ लेना। उत्साह पूर्वक जीवन जीने का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता और प्रेम से देना। किसी को हम कोई भी चीज दे रहे हैं तो खुशी से दे। मान लीजिए कि किसी को मैंने कुछ दिया और मुंह ऐसे लटका के दिया, यानी कि दुखी मन से, तो लेने वाले को भी लगेगा कि क्या यार ये दे रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा फील मैं कुछ उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। लेते समय भी मिल रहा है सामान, लेकिन वो मतलब दुखी मन से ले रहा है, देने वाला भी दुखी मन से दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम किसी को कुछ देते हैं तो प्रेम से देना, प्रसन्नता से देना, खुशी प्रसन्नता प्रेम से लेना। यानी कि खुशी प्रसन्नता प्रेम से, कोई देना भी चीज है प्रसन्नता से और लेना भी है तो प्रसन्नता से। अब निरंतर प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता से देना स्वाभाविक आदत बन जाते हैं। यदि हम एक ऐसी आदत बना ले कि कोई काम कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं, तो हम प्रसन्नता से देते रहें। उत्साह से जीने का अर्थ यह भी है कि अब हम व्यक्ति और परिस्थिति को बिना किसी शर्त के स्वीकार करेंगे। जैसे कि हम, हे भगवान, हम आपको 1 किलो मिठाई चाहेंगे, हम कह रहे ये काम कर देना, तो यहाँ भी एक शर्त हो जाती है। अपने माता पिता को भी सेवा करते हैं कि चलो हमें वो कुछ देंगे, पति को इसलिए टिफिन पैक करके अच्छा से देते हैं कि हमें वो सब कुछ ला के देंगे। तो कहने का मतलब कि हम वहां पे एक ये सिंपल उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग को जन्म में ये एक आर्टिक हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे सजग हम लोग को कह रहे हैं पितामह कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं अपने जीवन में ना, इस चीज को ही पर ही हम सीखेंगे। कोई बहुत बड़ा पहले सामाजिक नहीं, पहले घर में परिवार में, जैसे अपने सासू माँ के लिए सोचते हैं कि उनको मैं ऐसे करूंगी तो हमको कुछ देंगी, तो नहीं। यदि सासू माँ के पास कुछ नहीं है, कुछ उनके पास पेंशन नहीं आता है, उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं रखी है, तो क्या उनका सेवा हम नहीं करेंगे? तो यहाँ पे है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं या किसी दे रहे हैं, तो इसकी एक नहीं है कि वो हमें भी स्वयं पुनः देगा या कुछ उसके बदले में कुछ भी दे। निस्वार्थ भाव से हमें वो करना है।
निरंतर प्रसन्नता और जुनून के साथ स्वीकार अब वह स्वाभाविक हो गया है। यानी कि जब हमारी वो आदत एक ऐसी बन जाएगी तो वैसा हो जाएगा। हर परिस्थिति अनुग्रह के साथ देना, हर परिस्थिति में अनुग्रह के साथ लेना एक आत्मज्ञानी का स्वभाव बन जाता है। जब वो जान गया कि ना मैं कुछ ले करके आया हूं ना कुछ मैं ले करके जाऊंगा, तो फिर वहां पे हमारा जो समझ में आ जाता है ये ज्ञान, और मैं दिया हूं किसी को, या मतलब जो भी मेरे को दे रहा है, पैसा, कपड़ा, मकान, दुकान, हमें भी तो एक कोई दे रहा है ना। जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो सबको उतना नहीं मिलता है जितना कि हमें मिल रहा है। किसी को घाटा भी हो जाता है, किसी को मुनाफा, तो हमें जो मिल रहा है तो देने वाला तो भी हमें कोई दे रहा है। तो वही फिर कोई ले रहा है तो फिर हम दुखी नहीं ना होना है, हमें प्रेम से देना है, खुशी से देना है। तब हमारा जो एक जीवन होता है ना कि और आनंद से हम भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, और हमारे चेहरे पर एक चमक होती है, खुशी होती है। और वही जीवन जो है हमारा अंतिम अवस्था है कि उत्साह और उमंग के साथ जीना। वही घर, वही परिवार, वही जगह, वही स्थान जो हम पहले नर्क बना करके रखे थे, नर्क की तरह जी रहे थे, दिन भर रोना, शिकवा शिकायत, दर्द, इधर पीड़ा, मतलब हर कुछ हम मतलब उसी जगह पे उसी घर में रहते हुए ऐसे जी रहे थे। रोज आपस में कलह झगड़ा। तो और अभी हमारा जीवन क्या हो गया है, एक उत्साह और आनंद, यानी कि स्वर्गमय जीवन जो है। कैसे? यानी कि जब हमारे मन में विचार कम हो गए, हमारे शरीर की व्याधियां कम हो गई, और हम सभी से प्रेम करना सीख गए, किसी को कुछ कुछ भी पीछे कह दिया उसको भूल गए, तो क्या इतने चीज को हम छोड़ते जा रहे हैं, तो हम एक उमंग की स्थिति में रहे। हमें किसी चीज को बांध के नहीं रखना, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना। कबीर दास ने भी कहा है कि कैसे बोलते हैं कि वो गांठ पड़ जाता है, जो मतलब कि वो फिर उसको खींचते हैं तो टूट जाता है। मतलब कोई भी बंधन हो या कोई भी रिश्ता हो, तो हमें किसी चीज को बांधना नहीं है, किसी चीज को पकड़ के नहीं रहना है। बस फ्लो वे में बहते रहना है, जो बीत गया सब खत्म हो गया, जो आ रहा है सब ठीक हो रहा है। यही हमारा अंतिम अवस्था है। और तब देखिए एक ध्यानी में और एक सिंपल आदमी में कितना, अपने ही जीवन को चेक करें हम लोग। ऐसे मैं भी रोते रहती थी बेटे को लेकर के, ऐसे वैसे, तो बहुत सारी चीजें अब मैं देखती हूँ कि जैसा मैं चाहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वैसा ही होता है। इसलिए कि मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ, किसी के बारे में तो बुरा नहीं सोचती को गड्ढे में गिर जाए। हम खुद भी ऊपर उठना चाहते हैं, दूसरों को भी सोचते हैं कि वो भी ऊपर उठे। तो हमारा एक वो स्वभाव बन गया है। तो स्वभाव बन जाने से कि अब हमारे जीवन में उत्साह और उमंग हर पल रहता है। आगे मास्टर्स है ध्यान में होने वाली भ्रांतियां। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज है कि संसार में जैसे कि ऐसे होते हैं। जो पहला प्रश्न, ये प्रश्न टाइप का है सारा कुछ। जैसे भ्रांति है कि ध्यान करना कठिन है, गृहस्थ के लिए नहीं है, साधु सन्यासियों के लिए। जैसे मैम आपने भी कभी अनुभव किया होगा, हम कभी ध्यान सिखाने जाते हैं या किसी पड़ोसियों को बताते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं बाबा, हमको ये सब नहीं करना है, ये साधु संत लोगों के लिए, इतना आसान नहीं है, सब कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इसका एक वास्तविक मतलब आंसर कहिए चाहे जो भी कहे, वास्तविकता क्या है कि स्वाभाविक सांसों के साथ ध्यान करना अत्यंत सरल और सहज है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान, वस्त्र आदि की जरूरत नहीं। ध्यान आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। जैसे मासिक धर्म के समय ध्यान करने से स्त्री को बहुत ऊर्जा और लाभ मिलता है। यानी कि बहुत सारे, जब मैं शुरुआती में भी करती थी तो बहुत लोगों का प्रश्न होता था कि क्या मैम या जो भी सर रहते थे कि हम क्या उस अवस्था में जब मासिक धर्म है तो कर सकते हैं क्या। तो देखिए मैं एक बात स्वयं बता रही हूँ, आज मेरा भी वो स्थिति है। मेरे को दोपहर में बहुत बार बार लेटने का मन कर रहा था, मैं नहीं बैठ पा रही थी, और देखिए मैं आधे घंटे से बैठी हूँ और मेरे चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मैं अभी ऊर्जावान हूँ, अभी कोई हमको शरीर रूप में तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि हम अभी आनंद स्थिति में है। अभी हम अपने शरीर लेवल पे नहीं है, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोग को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम एक आनंद स्थिति में, हमें अपने शरीर में जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा पेन नहीं हो रहा है, लेकिन उससे हम ऊपर उठ गए हैं। शरीर से हम अभी ऊपर हैं। शरीर,
वो जो है तन मन बुद्धि आत्मा। अभी हम लोग आत्म स्थिति में बैठ करके बुद्धि तन मन को छोड़ दिए हैं, मन में विचार कोई नहीं है, अभी हम लोग इस लेवल पे हैं। तो आनंद दुख तो है, पीड़ा तो है, लेकिन हमारी स्थिति कहाँ है? कोई देख के तो नहीं समझ सकता है कि कल से आज मैडम के वो पढ़ाने में बताने में कोई अंतर आ रहा है, ऐसा तो नहीं लगा होगा। तो ये चीज है कि जो चीजें हम लोग वैसे ही है, लेकिन अब हमारी स्थिति अलग हो गई है। यही सिखाता है हमें अध्यात्म। तो ध्यान के बारे में ये भ्रांति है, हम लोग समझ गए कि ऐसा नहीं कि गृहस्थ के लिए नहीं है, सिर्फ साधु सन्यासी के लिए। कोई भी किसी भी समय किसी भी स्थान में किसी भी परिस्थिति में, जैसे पहले भी हम बताए, ट्रेन में, बस में, घर में, प्राकृतिक स्थल पे, कहीं भी किसी भी समय, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, मासिक धर्म में है, कोई भी है, सफाई के लिए हम नहाते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन नहाते रहते हैं। तो ये है कि हम हर समय में, हर कोई कर सकता है, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक। और एक भ्रांति है, ध्यान करने के लिए मन शांत होना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि पहले तो अपने शुद्धिकरण कर लो, मन की शांति कर लो, मन शांति नहीं है तो ध्यान क्या करोगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविकता यह है कि ध्यान करने से ही मन शांत होगा। पहले से हमें मन शांत होने की जरूरत नहीं है। या पहले जैसे बहुत सारे हमने गलतियां की हैं, हम पापी हैं, बहुत सारे पाप किए, हमने हिंसा किए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे तभी वो छूटेगा। और तीसरा भ्रांति है कि जितना भी समय ध्यान में बैठो विचार ही आते रहते हैं, फिर ध्यान करने से क्या लाभ? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम इतना हम ध्यान करते हैं उतना ज्यादा विचार आते हैं, पहले तो उतना भी नहीं आते थे। तो ये भ्रांति है। हमें विचारों को रोकने या उन पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विचारों को महत्व नहीं देना। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बिन बुलाए मेहमान, जैसे कोई हमारे घर आ गए, उसको महत्व नहीं देंगे, वो बैठेगा नहीं, सोचेगा कह रहे तो नहीं हमें जलपान दे रहा है, कुछ नाश्ता पानी नहीं दे रहा, पूछ नहीं रहा है, बैठने को भी नहीं कर रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। तो क्या होगा? वो विचार जो है वो आएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं, सोचेगा कि अरे ये तो मेरे विचारों में फंस नहीं रहा। कभी हम एक दुख वाली बात याद करेंगे तो 5 साल का 50 साल पहले वाली दुख वाली बात भी याद आती है, जैसे लगता है कि चैनलिंग होने लगी, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ, मम्मी ने ऐसा कहा, पिता ने ऐसा कहा, भाई ने ऐसा कहा, भाभी ने, मैंने टोटल टोटल आपको जैसे एक पैक उसी समय याद आने लगेगा। और जैसे हुई एक विचार आया, उसको हम ध्यान नहीं दिए, दूसरा नहीं आएगा, उसका हिम्मत ही नहीं किया आएगा, सोचेगा कि अरे बाबा चलो यहाँ तो कोई दाल गलने वाली नहीं है, ये फंसेगा ही नहीं। फंसेगा तब जब उसमें उलझेंगे, तुम क्यों आ रहे हो, अभी ध्यान कर रहे हैं, अभी तुम विचार क्यों आ रहा है, नहीं आना है, बहुत उसमें उसमें उलझना ही नहीं है। बिन बुलाए मेहमान की तरह उसको तवज्जो नहीं देना है, ध्यान ही नहीं उस पर देना है, वह भाग जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महत्व ना दे, मन को बार बार श्वासों पर लेके आए। निरंतर अभ्यास करने से विचारों का बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा, यानी कि जो विचार जल्दी जल्दी आ रहे थे पास पास, थोड़ा रुक रुक के आएगा, थोड़ा कम आएगा। फिर क्या होगा कि विचारों में जो ठहराव के पल आते हैं उसी से मन शांत हो जाता है। मान लीजिए एक विचार अभी आया, फिर 5 मिनट मन में शांति है, फिर एक कुछ देर के बाद आ गया, तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिए, वो भी चला गया। तो धीरे धीरे हमारा जो अंतराल है वो बढ़ते जाएगा और एक हम फिर ध्यान स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। जो लोग विचारों में फंसते रहते हैं उन्हीं को ज्यादा विचार आते हैं। कभी कभी मैंने भी ऐसा चेक किया है कि जब विचारों में फंसते हैं ना तो और आते हैं, लेकिन नहीं फंसने पर वो तुरंत गायब हो जाते हैं। वास्तविकता नहीं। एक और प्रश्न है कि बहुत समय निरंतर साधना करने से ही कुछ लाभ होगा, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान करेंगे तभी लाभ होगा। तो इसका है कि वास्तविकता यह है कि ध्यान के 2 प्रकार के लाभ होते हैं, शीघ्र होने वाले लाभ और एक दीर्घकालिक लाभ। यानी कि कुछ लाभ जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लंबे समय के बाद मिलते हैं। यानी कि शीघ्र यानी जल्दी होने वाले जो लाभ हैं, ध्यान करने से मन शांत होता है, विश्रांति मिलती है, शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि लगातार 8 हफ्ते ध्यान करने से लोगों में उत्तेजना कम हो गई और वह ज्यादा शांत हो गए। यानी कि बहुत ऐसे लोग हैं लोग जो बहुत जल्दी उत्तेजित होते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको, तो धीरे धीरे उनका मन शांत
होने लगा, जो आप थोड़ा लंबे समय पे यानी कि 8 सप्ताह तक ध्यान किए। लेकिन एक दीर्घकालिक लाभ हो गया कि ध्यान करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है और जीवन रूपांतरित होता है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है कि हमने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया। ध्यान से हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब कि ये चीजें हर एक को थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज किया 10 दिन में, 15 दिन में या 40 दिन में वो पूरा हो जाएगा। उसको उस स्थिति में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 1 मिनट मास्टर से 1 मिनट। अगला भ्रांति है, ध्यान करने से संसार के प्रति उदासीनता हो जाती है। हाँ, जैसे मेरे यहाँ भी सेंटर में कई लोगों को था कि ध्यान करेगा हमारे बच्चे लोग तो ये सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ करके भाग जाएगा। ध्यान का उद्देश्य, वास्तविकता है ये, ध्यान का उद्देश्य संसार छोड़कर भागना नहीं, जागना है। ध्यान करने से जब मन शांत होता है तो हम वर्तमान में आ जाते हैं। भूतकाल और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान परिस्थितियों में कुशलता से निर्णय लेते हैं और अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। तो जो ये है ना, इसके लिए हमें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा ध्यान करेगा तो संसार के प्रति उदासीन हो जाएगा। अगला भ्रांति है कि मुझे ध्यान में बहुत कुछ अनुभव नहीं होते। हाँ, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि मुझे ध्यान में तो अनुभव नहीं होते हैं, औरों को हो रहा है। तो ध्यान में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं। अनुभव होना या ना होना ध्यान के लिए कसौटी नहीं है। ध्यान से मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। ध्यान से बाहर आकर उस ऊर्जा, शांति, स्थिरता को दिन भर अनुभव करेंगे तो हमारा ध्यान में सृजनात्मक करुणा, दुख से प्यार, दूसरों से नहीं, खुद से प्यार, दूसरों से प्यार करना और आनंद बांटना सिखाएगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि सभी को कुछ ना कुछ दिखेगा तभी उसको ध्यान के अनुभव होंगे। उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, यानी कि ऊर्जा भी बढ़ेगा, शांति और स्थिरता बढ़ेगा उसके अंदर। जो ध्यान से उसका सृजनात्मक, जैसे कि कोई अच्छा करने के लिए हम सोच रहे हैं वो हो जा रहा है। करुणा, खुद से प्यार करना, जैसे हम खुद को भी कभी कभी पहले कोसते रहते थे तो खुद को भी प्यार करने लग जाते हैं, दूसरों से भी प्यार करते हैं। और आनंद जब हमें मिल रहा है तो आनंद बांटना भी शुरू कर देते हैं। और अगला भ्रांति है, ध्यान करना धार्मिक विश्वास है। तो यहाँ पे वास्तविकता यह है कि ध्यान का किसी धर्म से कोई द्वंद नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, आस्तिक या नास्तिक, कोई भी ध्यान कर सकता है। मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य हर किसी को चाहिए। यानी कि जो भगवान पर कोई विश्वास करता हो या कोई ना करता हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान हर कोई कर सकता है। मन की शांति और शरीर की स्वस्थता हर किसी को चाहिए, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक। अगला भ्रांति है, मन को केंद्रित करना ध्यान है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले जहां सत्संग जाती थी तो वहां पे ये लिखा था मेडिटेशन के बारे में कि मन को माने केंद्रित करना, सेंट्रलाइज करना ही ध्यान है। तो वहां पे उसको तवज्जो नहीं दिया गया और वहां पे ध्यान नहीं कराया जाता था। तो इसकी वास्तविकता सुने कि शुरुआत में व्याकुल मन को रोकने के लिए किसी विषय पर केंद्रित करते हैं ताकि मन की संवेदनाएं कम हो जाए। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए यह एक तरीका है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य मन का शुद्धिकरण करना है।
एकाग्र या केंद्रित करना नहीं। हम एकाग्रता के परिणाम से इतने प्रभावित हो जाते हैं और उसे ही ध्यान समझ लेते हैं। यानी कि हमें सिर्फ एकाग्रता पर भी नहीं ध्यान देना है। मान लीजिए कि हम 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, मन हमारा एकाग्र हो गया, लेकिन हमारे जीवन के व्यवहारिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उससे भी फायदा नहीं होगा। यानी कि हम अपने जीवन में हर पल बदलाव लाएंगे, अपने आप को हम साक्षी भाव से, इसीलिए मास्टर्स कहा जाता है कि देखते रहना है कि हमारे किस टाइप के विचार आ रहे हैं, हमारे व्यवहार किस टाइप से हो रहा है। तो हमेशा अपने आप को ही चेक करना है, दूसरे को कमी को नहीं देखना है, हमें अपने आपको चेक करना है। भ्रांति, ध्यान का अर्थ निर्विचार होना है। वास्तविकता, ध्यान का अर्थ निर्विचार होना नहीं, निर्विकार होना है। जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमें ज्यादा विचार आते हैं, अर्थात ध्यान का अर्थ है जो भी मन के अंदर हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखते हुए उसमें ना उलझे। देखिए, पहले ही मेरे को ये पता नहीं कैसे बातें समझ में आ जाती है, उस चीज को पहले ही मैं बता रही थी, वही आगे भी लिखा हुआ है कि ध्यान से विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। निरंतर अभ्यास करने से विचारों की संख्या कम हो जाएगी, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और अंत में समाधि स्थिति प्राप्त होगी। अगला भ्रांति है, ध्यान करना, कल्पना करना, मानसिक दृश्य देखना या सम्मोहन सब एक ही है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि ध्यान हम लोग कर रहे हैं, कोई कहता है कि हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना में कुछ कुछ ऐसे लोग ध्यानी लोग करवाते भी है। मानसिक दृश्य देखना, कोई लोग सोचता है कि ये तो हमारा विजुअलाइज है, अभी से सोचे थे वो दिख गया, और कोई एक सम्मोहन विद्या से ऐसा आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे वास्तविकता यह बता रहे हैं कि यह सब विधियां शरीर और मन को विश्रांति देने के लिए है, यह सब मन को शुद्ध करने के लिए नहीं। यानी कि शुरुआत में मन को शांत करने के लिए कोई भी, जैसे कि कोई मास्टर्स गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, कुछ बोलते हैं अलग अलग तरीका से, कुछ कहते हैं, तो ये चीजें ना सम या कल्पना, ध्यान या मानसिक दृश्य देखना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शुरुआती की चीज है कि हम मन शांत करने के लिए सब थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, यह मन को प्रशिक्षण देने का साधन है। यानी कि मन को किसी तरह हम उसको कुछ बातें बता करके उसको शांत करने के लिए एक प्रक्रिया हम लोग करते हैं, थोड़ा बोलते हैं। लेकिन जब ध्यान में हम मन के पार चले जाते हैं, यानी कि जबकि ध्यान में हम मन के भी पार, ये मन को तो शांत करने के लिए जो भी हम थोड़ा सा गाइड करते हैं या म्यूजिक लगाते हैं या कुछ बोलते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के विजुअलाइजेशन कराते हैं, शुरू की अवस्था ये मन को शांत करने के लिए, लेकिन वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो मन के पार जाना है, वो ध्यान है। तो मैंने कई संस्थाओं में ऐसा देखा है कि वहां तो वहीं तक अटके हुए हैं लोग, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भ्रांति, हम अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हैं, कर्म योगी हैं और सेवा कर रहे हैं, हमें ध्यान की जरूरत नहीं। जैसे हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो ऐसे बहुत खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और हम सेवा भी करते हैं, हम योगी भी हैं, तो हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे वास्तविकता ये बताई जा रही है मास्टर्स कि अच्छे कर्म और सेवा करना ध्यान का विकल्प या प्रतिस्थापना नहीं है। अच्छे कर्म और सेवा करने के पीछे जो हमारा भाव है वह ध्यान करने से शुद्ध हो जाएगा। यानी कि कहीं कहीं पे हम देखते हैं अपने जीवन में, हमारे जीवन में भी घटा है और किसी के जीवन में भी देखते हैं कि उसमें भी कभी कभी अहंकार आ जाता है कि हमने इतना किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें वो नहीं समझना है कि हमें ध्यान नहीं करना है, ध्यान करना है। यानी कि वह ध्यान से ही शुद्ध हो जाएगा। जो भी थोड़ा सा हमारे में कमी रह गई है, जो कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमको ध्यान करना है। जैसे हम ध्यान प्रचार करते हैं, फिर अपने लिए भी रात में समय निकाल कर ध्यान में थोड़ा करना ही करना है, इससे और भी शुद्धता आएगी। भ्रांति, लास्ट भ्रांति है कि हमें ध्यानियों के व्यवहार में कोई बदलाव नजर नहीं आता। हाँ, ये तो मेन पॉइंट आ गया कि जैसे कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि ध्यानी ध्यानी है, सभी लोग तो ध्यानी हैं, लेकिन उनके व्यवहार में तो नजर नहीं आ रहा, तो फिर मैं ध्यान क्यों करूं। ये सबसे बड़ा होता है। मैंने, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे कि हमें कोई, कई लोग ऐसा कहे या मैंने किसी को कहा
तो यहाँ पे हुआ है कि वास्तविकता जान लेते हैं मास्टर्स कि ध्यान रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया है। जैसे वहां पे हमने पढ़ा ना कि एक तात्कालिक लाभ और एक दीर्घकालिक लाभ, कि ऐसा नहीं कि आज हमने ध्यान शुरू किया, 1 साल 2 साल हो गया, 5 साल हो गया तो मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। ऐसा नहीं है, एक साथ नहीं आएगा, वो धीरे धीरे, यानी कि कह रहे हैं कि ध्यान जो है रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती है। यह जीवन भर करने वाला प्रयास, यानी कि जब तक हमें जीना है तब तक ये प्रयास लगातार अपने जीवन में करना है। अपने आप को साक्षी भाव से देखना है कि कहाँ पे हमारे से वो कमी हो रही है, उसमें गिल्टी फील ना करते हुए उसमें बस सुधार ही करना है, अपने आप को चेक करना है। थोड़े दिन ध्यान करने से, कुछ पाठ्यक्रम या विधियां सीख लेने से बदलाव नहीं आता। जैसे कि मैंने स्वाध्याय कर लिया, 7 चक्र, 7 शरीर, 7 लोक, बहुत सारा 9 विधि, बहुत सारा कुछ हमें याद हो गया, सुन लिया, लेकिन हमारे जीवन में उसे बदलाव नहीं आया है। तो हमें निरंतर उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर स्वयं का निरीक्षण करते रहते हैं और स्वयं को बदलने का प्रयास करते रहते हैं, उनमें अवश्य बदलाव आता है। वह अपनी ध्यान साधना को पूरी श्रद्धा और निश्चय के साथ आखिरी श्वास तक करते रहते हैं। यानी कि ये जो प्रक्रिया है 1-2 दिन की नहीं है, जब तक इस शरीर में है या हमें रहना है तब तक इस प्रक्रिया को करेंगे और रोज हर पल थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जाएंगे। एक बार में ऐसा नहीं है कि जादू ध्यान कर लिया और पूरा जीवन में परिवर्तन हो गया, हमारे से आगे गलती नहीं होगी। इसलिए हम ध्यानी, हमसे भी गलती है होती है, हम भी शरीर में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है, होती है, मगर उसे सीखते जाना है, हर पल उस पर सजगता पूर्वक उसको निरीक्षण करते रहना। और आगे मास्टर्स, आज समय अभी है मैम, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा हो गया बाकी है, कि आज ले कि अब आज ध्यान कराएं। मैम बोलिए। शाकाहार है और फिर कि शाकाहार थोड़ा सा कर लेते हैं, कल पिरामिड ऊर्जा पे पूरा देंगे समय, और थोड़ा सा प्रश्न उत्तर उसको भी समझ लेंगे और 18 सूत्र भी काल पढ़ेंगे। तो शाकाहार 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट इसको ले लेते हैं। आहार के बारे में तो थोड़ा सा हम समझे ही हैं, लेकिन यहाँ शाकाहार पे थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है। आध्यात्मिक जीवन एवं शाकाहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए मास्टर्स, तो आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है एवं शाकाहार एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में हैं और मांसाहार कर रहे हैं तो हम पूरा आध्यात्मिकता में नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए कि हम शाकाहारी बन गए हैं, बहुत सारे लोग शाकाहारी भी रहते हैं और आध्यात्मिकता के बारे में नहीं है, वो संसारिक पूजा पाठ ही करते रहते हैं, ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, तो उनकी भी विकास नहीं होती है। तो ये दोनों पहलू एक ही सिक्के के हैं, तो इसलिए दोनों हमें करना है। पशु पक्षियों के प्रति अहिंसा और प्रेम की भावना समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है। जब हम हिंसा छोड़कर अहिंसा को अपनाते हैं तो सभ्य समाज के निर्माण की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो ये मेरा एक इस जन्म का एक मेरा ये ध्येय भी है कि एक सुंदर समाज का निर्माण करना। इसलिए कि बचपन से मैं जब गाली गलौज झगड़ा लड़ाई ऐसे होते हुए देखती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जब मैं 8-10 साल की हुआ करती थी मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो एक मेरे को लगता था कि कैसे हम लोगों को समझाए, और हमको जैसे खुली आंखों से ऐसे दिखाई देता था कि बड़े से समूह में, बड़े से स्टेज पर हम माइक लेकर ऐसे लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उस समय ना कोई माइक मिलता था, ना कोई स्टेज मिलता था, ना कोई लोग मिलते थे। तो ये समय जब आता है ना तब होता है। तो एक सुंदर समाज का निर्माण करना है। सभी लोग जैसे ऐसे सोचे कि अपने आसपास जितना हम हो सके हमको ठीक करना है, तो ये हो जाएगा। किसी को दर्द देते हैं, दर्द ही वापस आता है, यही प्रकृति का नियम है। जैसे हमने खेती किया गेहूं का, अभी गेहूं आ रहा है, यदि हम कांटेदार वृक्ष लगा दे, कांटेदार फल लगा दे, तो हम जब भी खेतों में जाएंगे तो कांटा ही चुभेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, रोटी नहीं बनेगी, कांटा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी को दर्द देते हैं तो दर्द मिलेगा और किसी को सुख देते हैं तो सुख मिलेगा।
यही प्रकृति का नियम है। यहाँ पे एक है, सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। पास है होता जो जो जिसके, मैं एक अपना सुना रही हूँ। पास है होता है जो जो जिसके, सो आगे देता है, और सुख देकर सुख लेता है और देकर दुख लेता है। यानी कि हमारे पास दुख है, हम किसी को दुख ही बांटेंगे, पूरे दिन सबके सामने रोते रहेंगे, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को वैसा हुआ, यानी कि नेगेटिविटी सबके सामने फैलाते रहेंगे। लेकिन यदि हमारे पास सुख है, आनंद है, तो हम कहीं भी जाएंगे, ट्रेन में, बस में, पड़ोसी में, मोहल्ले में, किसी के पास, किसी के घर जाएंगे, तो हम आनंद बांटेंगे, क्योंकि हमारे पास आनंद है। तो पहले तो हमें आनंद कैसे लेना है, उसके जितना हम शुरू से भी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति, जितना हम टॉपिक पढ़े, सब उसी आनंद को पाने के लिए है। और एक दूसरा पहलू है कि शाकाहार, शाकाहार भी अपने जीवन में अपनाएंगे तो और आनंद आएगा। यानी कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को पीड़ा नहीं देंगे, किसी जीव को नहीं मारेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो नहीं आएगा पीड़ा, दुख, दर्द। हाँ, जो आ रहा है उसको स्वीकारना है कि पहले मैंने जन्म जन्म, कितने जन्मों में ऐसा किया होगा हमें पता नहीं, वही हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अभी हम जो अच्छा व्यवहार सबके साथ, पड़ोसियों के साथ, परिवार के साथ, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार अभी जो कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमारा जो भविष्य है अच्छा होगा। यानी कि हम लक्ष्मी पुत्र, जो हमने उस दिन स्वाध्याय में किया, मीना जी ने सुनी होंगी, तो हम लक्ष्मी पुत्र बनेंगे। जब हम सरस्वती पुत्र बनेंगे तो लक्ष्मी पुत्र बनेंगे, यानी कि पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र और लक्ष्मी पुत्र। तो आगे हम इस चीज को और समझेंगे कि जानवर मरने के समय, जानवर जब को मारते हैं नो, तो वो बहुत डरा हुआ रहता है, वो उसके अंदर बहुत दर्द होता है, उसे लगता है कि अभी हमें, जैसे किसी को देखते हैं कि आज एक बकरे को काटा गया, फिर हमारी बारी आने वाली है, हम डरे हुए हैं कि कोई हमें छोड़ दे, यार यहाँ से भागने को मिल जाए, फिर हमें नहीं भागने को मिलता, हम इतना डरे हुए रहते हैं, और एक समय आता है कि हमें भी काटा जाता है। उस समय हमारे अंदर कैसे कैसे केमिकल रिलीज होते हैं, उसका मांस खाने से मनुष्य के शरीर और मन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि जो मांसाहार लोग होते हैं वो हमेशा नकारात्मक बातें बोलते हैं, और हमेशा दुख वाला बात बोलते हैं, किसी को ऐसे प्यार से नहीं बोलते, वो ऐसा बात करेंगे जिसको पीड़ा पहुंचाएंगे वो। तो कहने का मतलब कि उसका सीधा असर कहाँ से आ रहा है? भोजन से। जब एनपी सर 2023 में 5 महीना मौन रहे, तो जब मौन से बाहर आए तो पूछा गया कि मौन से आपको क्या मिला, क्या सीखे, तो उन्होंने कहा कि मौन रहने से हमको यही समझ में आया कि हमारे जीवन में दुख का कारण है जो मुंह से बोला गया शब्द और जो अंदर हमने भोजन रूप में डाला है। यदि हम मुंह से जो निकला शब्द है, यानी कि वाणी, उसको सही कर ले, और जो अपना भोजन है, भोजन को सही कर ले, तो हमारे जीवन में दुख है ही नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पे जो जिस चीज को हम डरा के, उसको दुख दे करके, उस चीज को, उसके मांस को खाते हैं, लेकिन जैसा खायन वैसा होए मन, हमारे मन भी वैसा बनता है, हमारा शरीर भी वैसा रोगी बनता है, और हमारा बुद्धि भी जो है वो विवेक सही से काम नहीं करता जब हम मांसाहार अपनाते हैं। इसीलिए हम जब शाकाहार अपनाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे शुद्ध, तो यदि हम शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, मन भी शुद्ध होंगे, और हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी, और हमारा विवेक जब सही तरीके से काम करेगा, हमारे जीवन में दुख खत्म करने के लिए रास्ते हमारे दिमाग में वो ज्ञान आने लगेगा, वो ऐसा विवेक खुलेगा कि हमें दुख से बाहर कैसे निकलना है, और हम बाहर निकल जाएंगे। आज विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य का शरीर शाकाहार भोजन के लिए ही बना है। ध्यान में जब हमारी चेतना विकसित होती है तो मन अपने आप ही हिंसा कर अहिंसा को अपनाता है। यानी कि जब ध्यान करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि अब हमें मांसाहार लेने की इच्छा नहीं होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जब हमारे अंदर करुणा भाव उत्पन्न होने लगता है तो हमें लगता है कि हम हिंसा क्यों कर रहे हैं, और हम फिर उसको ब्रेक लगा देते हैं, यानी कि सजग होकर के अपने आप को जब देखने लगते हैं तो वो चीज हमसे छूट जाती है। यहाँ पीएसएसएम का, यानी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे पिरामिड आध्यात्मिक सामाजिक आंदोलन, यानी कि
स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, सोसाइटी मीन्स समाज, और लास्ट में जो है मेडिटेशन। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, माने मूवमेंट मीन्स कार्यरत, यानी कि जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है, यानी कि पिरामिड आध्यात्मिक आंदोलन है, जो ये काम करने वाली एक संस्था है जो समाज में काम कर रही है, यानी कि मूवमेंट, मूवमेंट माने काम करना, करना। तो ये ऐसी संस्था है कि हर जगह, हर जिले, हर घर, गांव, शहर में जा करके ध्यान और शाकाहार के प्रति और पिरामिड के प्रति जागरूक कर रही है। तो ध्यान, शाकाहार, स्वाध्याय हमने समझ लिया, बहुत सारे चीज समझ लिया। अब लास्ट में मास्टर्स एक दिन और इसको समय लेंगे और इसको पिरामिड के बारे में जानेंगे। आज 30 ओके तारीख है मैडम ना, जी, आज 30 है मैम। और कल 31 है क्या? कल फर्स्ट है। अच्छा, कल फर्स्ट है ना, तो इसको पिरामिड को हम लोग बाद में ले लेंगे क्या? ठीक है मैम, उसी तरह करेंगे। पिरामिड की किताब है ना, पिरामिड फिलॉसफी, तो हाँ, पूरा पिरामिड उसमें के आ लिए कुछ जाएगा। अलग भी हम ले सकते हैं, या कोई पिरामिड मास्टर जो है कि जो पिरामिड बनाते हैं उनसे, हम्म। उनको बुला करके, मैं एक मास्टर को जानती हूँ, हैदराबाद के ही हैं, तनुज हाँ रेड्डी। तनुज रेड्डी जी, को मैं कभी कॉल करके बुला के पिरामिड के बारे में अच्छे से उनसे हम लोग समझ लेंगे। मान लीजिए ठीक है मैं तो पढ़ के सुना दूंगी, लेकिन वो अच्छे से बता सकते हैं। तो ठीक है ओके, मैम। तो ओके चलिए मैम। मास्टर्स, अभी हम लोग ध्यान कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में 1 घंटा हम, नहीं, आधे घंटा समय है हमारे पास। ठीक है मास्टर, सभी लोग अभी ध्यान स्थिति में बैठ जाएं। और पिछली बार मैडम म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा था, आप म्यूजिक को शेयर करके लगाइएगा ना, तो म्यूजिक सुनाई देगा। मास्टर्स, मेडिटेशन करते समय यदि आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, कि कोई भी नए ध्यानी ध्यानी को कुछ होता है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किसको क्या हो रहा है, तो हम समझ जाते हैं, और उनका कोई भी डाउट होता है तो हमको क्लियर करने में ज्यादा आसानी होती है, और मास्टर से आई कांटेक्ट भी होता है। तो यदि कैमरा ऑन करके ध्यान पे बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सभी लोग ऐसे हाथों को क्रॉस करेंगे और अपने गोदी में रखेंगे। मास्टर्स ध्यान से देख लीजिए, जो भी नए लोग होंगे ऐसे क्रॉस करेंगे, अपने गोदी में रख लेंगे आराम से। और यदि नीचे बैठे हैं तो आलथी पालथी लगा लेंगे, नहीं तो एक दूसरे पे पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। और यदि कोई चश्मा पहने तो चश्मा उतार लेंगे, चश्मे की जरूरत नहीं है ध्यान करते समय। चश्मे, घड़ी, घड़ी भी है, कोई इलेक्ट्रिक चीज शरीर में है, मोबाइल जैसे अपने बॉडी में कहीं पैकेट में रखे है ना, तो उसको हटा सकते हैं यदि यथा संभव हो तो। कहीं माने बाहर है तो नहीं कर सकते, लेकिन घर में है तो मोबाइल हटा के रख लेंगे साइड में। और तीसरा लॉक लगाएंगे मास्टर्स, अपनी आंखों को कोमलता से यानी कि धीरे से बंद कर लेंगे, और जब तक बोला नहीं जाए तब तक कोई भी बीच में आंख खोल के ऐसे ताक झांक नहीं करेंगे। सिर्फ आवाजों को सुनना है, म्यूजिक को सुनना है, मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुनते जाना है, और ध्यान में बने रहना है मास्टर्स। कोई भी बीच में आंखें नहीं खोलेंगे मास्टर्स, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आंखें नहीं खोलनी है। केवल और केवल अपने भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हम श्वास पुत्र बनेंगे मास्टर्स, पार्वती पुत्र बनेंगे, सरस्वती पुत्र बनेंगे, लक्ष्मी पुत्र बनेंगे, पवन पुत्र बनेंगे। हम ही भगवान हैं। Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, पे ध्यान, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani
Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Padme Hum, Om Mani 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 Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,
Padme Hum. Om Mani 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 Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
मास्टर्स लास्ट 2 मिनट कोई आंखें नहीं खोलेंगे। लगातार अपने सांसों के साथ बने रहेगा मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष जी महाअवतार बाबा जी परम शक्ति सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करेंगे। सभी एक्स्ट्रल मास्टर्स एक्स्ट्रल पिरामिड सबको धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे, अपने आप को धन्यवाद करेंगे। जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह पे को धन्यवाद करेंगे। धरती माँ को धन्यवाद करेंगे। पूरे 67 ब्रह्मांड तक पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे बैठे सभी मास्टर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे मास्टर्स अपने शरीर को अनुभव करते हुए अपने हाथों की अंगुलियों को, पैरों को, अंगुलियों को हिला सकते हैं। जब भी आप तैयार हो धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए दोनों हाथों दोनों आंखों पे लगा लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए कोमलता से आंखों को खोलेंगे मास्टर्स और एक जोरदार तालियां लगाएंगे। ध्यान करने के बाद किसी को जिस स्थान पर तकलीफ है ना उस स्थान पर अपने हाथों को भी रख सकते हैं, इसलिए कि हाथ में बहुत सारा ऊर्जा आई रहती है। मास्टर्स और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मास्टर्स, आपको आज का अपना ये स्वाध्याय जो आज बताए हैं ना उस टॉपिक के आपको कुछ डाउट्स है या सवाल कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। रीना मैम, आज का ध्यान कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया अच्छा रहा। रहा मैम। तो नमस्कार। जी, और सब नमस्ते। लोग वही कल जैसा घूम रहे थे, जो यहाँ बताए थे ना, तो आज हमको उजला दिखा, आज नीला नहीं दिखा था। उजला खाली प्रकाश अच्छा दिख रहा था। पीला जी, प्रकाश दिख रहा था। तो मैंने उजला उजला था, उजला एकदम प्रकाश दिख रहा था। बाहर से आ रहा था यहाँ पे या यहाँ से निकल रहा था? यहाँ से निकल रहा था। चलिए अब आपका शुद्धिकरण हो गया। ओके। अच्छा दीदी, एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो मेरे आँख है ना, तो आँख से जब ध्यान में बैठती हूँ तो मैंने कभी कभी होता है, कभी कभी लगातार होता है। आँख से जैसे आँख में से रोशनी फेंकता है, हमको अनुभव ऐसे होता है। जैसे रोशनी फेंकता है आंख ना से तो रोशनी निकलता है? आए आंख से रोशनी निकलता है? जी, आँख से रोशनी निकल रही तो पूरा इस सब एकदम लाइट लाइट हो जाता है एकदम। तो आपको अनुभव में बताया गया ना कि जो भी अनुभव हो रहा है उसमें फंसना नहीं है। जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहिए। जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमारा ऊर्जा बढ़ रहा है। यानी कि हम आंखों से पढ़े ना कि जब आंख खोलते हैं, खोल के रखते हैं तो 80% हमारी शरीर की ऊर्जा बाहर जाती है। लेकिन जब हम आंख बंद कर रहे हैं तो हमारी 80% ऊर्जा की बचत हो रही है।
तो वो किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। आपको दिख रहा है कि बहुत सारा गोल्डन लाइट है जो कि हमारे आंखों के पास आपको दिख रहा है, तो यानी कि आपकी ऊर्जा बचत हो रही है। आप खुद ही समझ सकते हैं, इसमें अपने आप ही प्रश्न डाल सकते हैं कि हमें मास्टर्स, हमें ये चीजें क्यों दिखी, आपको आंसर मिल जाएगा। आपके अंदर सारा ज्ञान है आपके पास। ऐसे नहीं कि हम बताएंगे कोई और बताएगा तो ही हो सकता है, आप अपने आप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और नहीं तो किसी और से पूछते हैं, मना ही नहीं है। सजन संगति ही इसी के लिए किया जाता है कि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और भी मास्टर्स, कि आपको ध्यान कैसा लगा, क्या अनुभव रहे, आप अपना बता सकते हैं। अब आपकी चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना रोशनी आपके तो पास आ गया ऐसे ही कि नहीं जानते हैं, पड़ेगी। इतना धुआं धुआं हुआ था ना, किसी लिए पहन लिए, वो गेहूं में आग लगाया गया था ना खेत में। अरे इनको बोल रहे हैं, रीना जी को, कि अब चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत अभी तो ज्यादा, हमको भी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको मिल गया, चिंता मत कीजिए, अब आपकी चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगा। और भी कोई मास्टर्स कोई बताना चाहे अपना अनुभव, आज ध्यान कैसा लगा तो बता सकते हैं, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। रचना नमस्कार मैडम, सभी को। अपना नमस्कार कैमरा ऑन कर सकते हो राजनंदन। क्या? हाँ, कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? बोलिए बोलिए अनन्या जी। हाँ। नमस्कार राजनंदन, बहुत अच्छा नमस्कार। मेडिटेशन था। म्यूजिक बहुत खूबसूरत था, बहुत ज्यादा सूदिंग म्यूजिक था। हाँ, उसके लिए मैम को धन्यवाद कर दो कि हाँ, बहुत मैम अच्छा को भी म्यूजिक थैंक बजाए। यू। रचना मैडम को हाँ, धन्यवाद। रचना मैडम संभाल रही है, मैं बाहर हूँ एक्चुअली। हमारी अच्छा अच्छा, टेक्निकल थैंक टीम यू सो में मच रचना मैडम। मैडम है मैडम, वही पूरा ध्यान रखती है अपना हिंदी सेशन का, जो भी टेक्निकल सपोर्ट है रचना मैडम करती है, रचना और वेनिला। म्यूजिक और खूबसूरती ला रहा था मेडिटेशन में, बहुत ज्यादा सूदिंग था। थैंक यू फॉर द म्यूजिक। और इनकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं इतनी खूबसूरत तरीके से निकल रही हैं। इनका था ना अभी रीना जी का, तो जो भी ब्लॉकेज है इतने खूबसूरत तरीके से निकल रहा है लाइट के थ्रू, अनब्लॉक हो रहा है। तो मेडिटेशन करते रहेंगे और भी हाँ आगे ऐसे ही देखिए, होते रहेगा। ये जो है ना लड़की आम नहीं है, ये मेरी गुरु है। अब कहेंगे तो सब लोग हंसेंगे। इसको मैं अपनी गुरु मानती हूँ, ये मेरी जी। बेटी है। और मैं इससे ओके। बहुत कुछ सीखती हूँ, जो चीज ज्ञान इसके पास है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं बहुत कुछ इससे सीखती हूँ। ये बहुत कुछ अपने बारे में जानती है, इसका आखिरी जन्म है, बहुत मतलब इसके बारे में हमको बहुत जितना को उतना कम है। बहुत कुछ इसको इतने कम उम्र में सब कुछ पता है। तो इससे कोई भी हमको नया टेक्निक मेडिटेशन के बारे में जानना हो, या किसी को कुछ ऐसा करवाना हो जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, फिर मैं इनका नंबर देती हूँ कि आप इनके साथ इनसे पूछ सकते हैं। अनन्या जी नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। नमस्ते। सेम टू यू, अभी थैंक यू। मनतोष जी, अनन्या, नवीन और देवांशी कभी कभी जुड़ती हैं, वो चारों लोग एक साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में। जी। तो ये जैसे कि आप स्वाध्याय के लिए भी समय देंगी, तो कभी एक दिन कई लोग भी समय लेके करवा सकते हैं। अब एग्जाम है भले 1 महीना बाद, लेकिन हाँ। मंतोष जी ने तो हाँ, कहा है अभी कि वो फ्री करवाएंगे, नहीं कोई हो, दिक्कत नहीं। एग्जाम्स आ रहे हैं। हाँ, मंतोष जी 5 दिन का लिए हैं, 1 तारीख से 5 तारीख, बोलते हैं कि उसी में हम स्वाध्याय भी करवा लेंगे और हमारा पढ़ाई भी होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी मैम। ओके। ठीक है ओके, मास्टर। थैंक यू। और आप कुछ और पूछना किसी मास्टर चाहेंगे? को, महेंद्र जी। जी। महेंद्र जी कुछ तो बोलिए। हाँ बोलिए सर। कैसा लगा सर आज का ध्यान? आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है। मुझे अब आ रही है आवाज। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए सर, थोड़ा सा आपकी आवाज कट रही है, वीडियो ऑफ करके बोलिए।
हाँ, आप बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ आ हाँ रही। सर, बोलिए। सो सबसे पहले तो- और मेरे ध्यान करते हैं म्यूजिक म्यूजिक है ना वो, तो मोबाइल म्यूजिक जरूरी है करना। एक्चुअली आवाज सर कट आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। आप ना अपना क्वेश्चन जो भी हो ना ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा तो आपको वहां पे एक्सप्लेन कर हाँ, दिया आपको जाएगा। आंसर मिल जाएंगे सर। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पे डाल दीजिएगा तो उसमें हम डाल देंगे जो भी हो। आवाज कट रही है सर की। जी मैम। सो म- माय डियर फ्रेंड्स, अपनी मम्मी का भी उन्होंने भी ध्यान किया, उनको भी कैसा लगा या क्या है, उनका भी आप डाल सकते हैं अलग से। तो जो भी मतलब आंसर होंगे दे दिया जाएगा बाद। ओके माय डियर मास्टर्स, तो आपको जो भी कोई डाउट है अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो अपना ये व्हाट्सएप लिंक है जो अभी ये जूम का लिंक शेयर किया है ना उसी में व्हाट्सएप लिंक भी है, आप उससे लॉग इन हो जाइए ताकि आपको कोई भी सवाल पूछ मास्टर सके। साहब बैठ हाँ जाइए। बैठ रिंकू जाइए। जी, अरे खड़े हाँ होके क्या करेंगी भाई, भागेंगी क्या? जानते नहीं आत्मबंधन बहन जी अभी जूम लोड करनी है ना। आत्मबंधन बहन जी आत्मबंधन क्या हो रहा है? ना ना अभी इनका नया मोबाइल में जूम लोड करनी है, करने के लिए अपने घरे जूम करके ध्यान करी है, वो जूम अच्छा, लोड अभी इनको करत रहे। मतलब सिखा रहे थे जूम लोड करके। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो चलिए जूम लोड रिंकू जी, करे। तो आप जुड़ अगले जाइएगा। दिन से आप भी जुड़ सकती हैं। आत्म आत्मबंधन मैडम आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन। जी आत्मबंधन ये आत्मबंधन। चंद्रावती जी हैं, चंद्रावती जी भी ग्रेट मास्टर हैं। ये 3 साल से अपने सेंटर में ध्यान करवा रही हैं, उन्हीं के गांव के कुछ लोग हैं। अब धीरे धीरे जी सबको जूम सिखाना बता रही हैं कि कैसे जूम चलाएंगे, जूम से कैसे जुड़ के ध्यान हाँ करेंगे। हाँ नहीं बहुत ही कितने दिन से अच्छा। बोल रही थी जूम लोड करने के लिए, तो हम बोले ठीक है हम कर देंगे, तभी मौका अभी तो तनी हम बिजी है, बच्चे हैं लोग देख रहे हैं कितना बच्चे लोग सेवा कर रहे हैं लोग को। हाँ, पहले तो अपना कोई बात परिवार है ना, नहीं, सेवा भी तो करें। परिवार की देखभाल करनी पड़ती है, फिर अपना स्वाध्याय भी। हाँ दे शादी का माहौल था ना, आई है कुल बच्चे उच्चे लेकर, तो यही लोग की सेवा कर रहे हैं अभी फिलहाल में। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी अपना समय निकाला और इस जूम पे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी दो क्या तीन करें टाइम ध्यान नहीं सुबह पड़ में रहा भी, है अभी। मॉर्निंग मेडिटेशन में भी चंद्रावती जी जुड़ती हैं, फिर 9 से 10 रात में भी जुड़ती हैं 10:30। और देखिए शाम को भी लिंक दे दिया तो शाम को भी जुड़ जाती हैं, जब टाइम मिलता है तो जुड़ जाती हैं। जी काम भी होते रहता है, जूम खोल देते हैं सुनते हैं, उसी में क्या करें स्वाध्याय सुनते रहते हैं। हाँ, कितना आसान हो गया जूम आए जब से मैम, जी क्योंकि ना जी दूर है तो हम वहां पे जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। कितना हाँ खुशी की बात है कि पत्री जी हम लोग को सबको मिला दिए जूम पर। जी ना हम आपको देखे हैं ना आप हमको देखी हैं, लेकिन फिर भी जूम पर मिलते हैं, कितने जी खुशी की मैम। बात है। जी जी ओके, जी थैंक यू, आत्मबंधन बहुत 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 धन्यवाद मैम। अनीता मैम, अनीता जी कहाँ से हैं? नमस्ते मैडम। सब खोले बता दे। अबे नमस्ते बता मैडम। वीडियो नमस्ते नमस्ते मैम, आप तो अंधेरे में दिख भी नहीं रही हैं। हमने लाइट ऑफ किया था ध्यान के लिए। हाँ कोई बात ना, अभी ऑन कर सकते हैं मैम, आपका दर्शन भी हम लोग कर लेंगे। एक मिनट। हाँ मैडम, नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। कैसा लगा ध्यान आज का? हाँ, अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक गुरु यू। गुरुस्थान के मैडम को भी थैंक यू मैडम नीलम। थैंक यू मैम। ऐसे ही लोग जुड़ते रहिए और भी अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को बताते रहिए, लोग जुड़ते जाएंगे और ध्यान और ज्ञान पाते जाएंगे और सभी लोग स्वस्थ और मस्त होते जाएंगे और सबका जीवन उत्सव हो जाएगा। जी मैम, वही कहीं यही भी हम हो, जो भी हिंदी जूम सेशन जहाँ पर भी चल रही हो, तो उनकी जो जूम सेशन अपने ग्रुप में, जो यहाँ पे हो रहा है उनके ग्रुप में शेयर करने से ना अपनी ये सर्किल बढ़ती जाएगी। आज कई लोगों ने बोला था जुड़ने के लिए कि मैम दीजिएगा, मैं भेजी हूँ, शायद वो देख नहीं पाए हैं लोग। लिंक मैंने शेयर किया था, सुबह में मॉर्निंग मेडिटेशन में बोले थे कि मैम भेजिएगा, हम भी जुड़ेंगे। हाँ, क्योंकि उनके उनके समय अलग होता है, कुछ लोग रात में फ्री होते हैं, कुछ लोग शाम को फ्री होते हैं, कुछ लोग सुबह के जी टाइम पर फ्री होते हैं। तो उनके उनके हिसाब से जहां पर भी जो जूम चल रहा है उसमें वो लोग जुड़ते जाएंगे, उनके जो उनके फ्रेंड्स से शेयर करते रहेंगे, तो काफी लोग जुड़ेंगे, काफी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा। बस यही उद्देश्य है अपना ये जूम का, है ना मैम? सभी का यही उद्देश्य है, जितने भी सारे जूम चल रहे हैं उनका भी, सभी का ये लोक कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं, है ना मैम? रचना मैम कहाँ से है मैम? अरे वो रचना जी हैं, कह रही कहाँ से हैं? गुरुस्थान में हूँ मैं। हैं? गुरुस्थान में, हैदराबाद से है मैम। हैदराबाद से। अच्छा अच्छा, उनको हम लोग देख नहीं पाए, इसीलिए लग रहा था कि मैम कौन है, कहाँ से है, एक बार देखते उनको। सभी एक भगवान है ना, सबकी दर्शन भी हो जाती तो बहुत आनंद आता है। ओके। अरे रचना जी वो कोचस की हैं। नहीं नहीं, कोचस की नहीं है सर, ये कोचस की रचना जी नहीं है। लिंक तो उनको भी भेजा है मैंने, तो उन लोगों का शाम को भी सेशन होता है ना 3:30 से 4:30, इसलिए अरे शायद वो वाह। तुरंत नहीं जुड़ पाती हैं। ये रचना जी गुरु स्थान की हैं। अरे एक और रचना जी हैं, कहाँ है? जुड़ी है उनका वीडियो ऑफ है। नहीं, वो रचना जी नहीं। रचना अभी अभी रचना को हिंदी में सुनना बहुत पसंद है उनको, एक्चुअली उनका मदर टंग तेलुगु है, पर उसे हिंदी बहुत पसंद है। कहती है कि हिंदी में जो स्वाध्याय होता है ना, और नॉलेज एज इट इज बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, वो उनकी जो एक्सप्लेनेशन की तरीका है बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए वो हिंदी में जुड़ती रहती अच्छा अच्छा, है। ओके मैडम, ओके। चलिए मास्टर, समय हो चुका है। जी मैम। बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और ओके। मैडम को भी धन्यवाद ऐसा समय बनाने के लिए। समय ऐसा शाम का समय है कि सब लोग थोड़ा फ्री होते हैं, उसके बाद ही खाना वाना बनाने का सबका समय होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी जी मैम। थैंक यू धन्यवाद मैम। सबको अमृता नमस्ते। जी। ले अमृता जी नमस्कार। आत्मवंदन मैम जी। आत्मवंदन। सभी आत्मवंदन। मास्टर लोग को नमस्ते। सभी मास्टर को नमस्ते। आत्मवंदन। 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 और बताइए बहन जी। बढ़िया है, बढ़िया। आपने स्वाध्याय सुना ना? और ये बहुत आप अच्छा भी अपनी लगा। मम्मी से जूम आप भी जूम डाउनलोड करवा लीजिए मम्मी से, फिर ससुराल भी जाइएगा तो वहां से भी जुड़िएगा। लिंक ठीक है। देते रहेंगे हम लोग जब भी समय मिले। कम से कम सुनेंगे तो ना, ध्यान तो जब बच्चे सो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन चालू करके हम स्वाध्याय सुन सकते हैं। तो ओके मैडम, अब जूम ऑन कर, अब कर दीजिए मैम। हाँ हाँ, जो आप कीजिए तो। जी सभी को तो इसी के साथ अपना ये सेशन हम क्लोज करते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये अपना ये स्वाध्याय कैसा लग रहा है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने विचार उस पर डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। जी आत्मबंधु आत्मबंधन, हम कल फिर नमस्ते मिलेंगे। सभी को, नमस्ते। आप जल्दी जल्दी जुड़ जाया करो, शाम के टाइम पे 5 बजे शुरू होता है।
तो कम से कम 5-10 तक आप सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करके इस जूम पे ज्वाइन कीजिएगा। ओके रचना, स्वाध्याय से बाद हम मीटिंग लोग एंड 5 से मिनट ध्यान करते हैं, तो राइट 5 बजे या 5 बजे से 5 मिनट पहले ही जुड़ने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि शुरू का भी ध्यान हो जाए और तब में स्वाध्याय करेंगे हम लोग। ओके थैंक यू मास्टर, थैंक यू मैम। रचना जूम एंड చేయమ్మా। ఓకే మేడం చేస్తాను. हम्म